जब नैमिषारण्य में बैठ करके सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने शिव पुराण के श्लोकों की संख्या सुनी 24,000 और परम ब्रह्म परमात्मा के समान कोई नहीं है और गति को प्राप्त हुआ देख करके मन के अंदर जिज्ञासा बढ़ी, मन के अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई। तो कहा कि गुरुवर इस कथा को और आगे समझाइए। ऋषियों ने कहा कि हम लोगों ने सुना है कि शिव पुराण के श्रवण से एक देवराज नामक व्यक्ति था जिसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो महाराज वह कौन था? और दूसरा क्या सुना कि चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तो महाराज ये दोनों के बारे में बताइए कि ये दोनों के लिए दोनों ने क्या किया और कैसे उनको किए गए पाप से छुटकारा मिला और कैसे जो है चंचुला को भय और संसार से वैराग्य प्राप्त हुआ। तो हम समस्त ऋषि, हमारी ये जिज्ञासा है कि इस पर आप प्रकाश डालें। बहुत प्रसन्न हुए सूत जी महाराज और शौनक जी के इन प्रश्नों का उत्तर देने लगे सूत जी महाराज। तो कहा कि देखो कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन सा पाप नष्ट होगा, यह भी प्रश्न किया और कहा कि हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे करके हम लोगों को भी 88,000 ऋषि मुनियों को भी और समस्त जगत के निवासियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुना तो प्रश्न को सुनने के बाद मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि जो प्रश्न था वो प्रश्न जगत के कल्याण के लिए था, इसलिए सूत जी मुस्कुराए और प्रसन्न मुद्रा में आकर के सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वो व्यक्ति भी इस पुराण के श्रवण पठन पाठन से शुद्ध हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा महाराज इस पर आप एक प्रकाश डालिए। तो कहा कि देखो बहुत पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। कुछ नहीं जानता था कि धर्म क्या होता है और काम सारे निंदनीय। तो स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट, वेश्यावृत्ति में तत्पर ऐसा ब्राह्मण जिसका नाम देवराज था और अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा ठगा करता था। अपने ही लोगों से वो ठगी का कार्य किया करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर
उनका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। और वह वेश्यागामी तथा तमाम अधर्म करने वाला व्यक्ति जिसका नाम देवराज, एक दिन घूमता घूमता वो दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी यानी आज का प्रयागराज, वहां जाकर के वो पहुंचा। और वहां पहुंचा जब, तो वहां उसने एक शिवालय का दर्शन किया जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे और भगवत कीर्तन चल रहा था। श्रावण का महीना, भगवान भूत भावन की कथा चल रही थी और उस कथा में वह भी बैठ गया। परंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया और जब ज्वर आ गया तो उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। तो जो ब्राह्मण देवता वहां शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, वहां ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण जो ब्राह्मण के द्वारा निकली हुई कथा के शब्दों को सुन रहा था और एक महीने के बाद जब उसका ज्वर बर्दाश्त नहीं हुआ और बहुत पीड़ा देने लगा, तो ज्वर से पीड़ित होकर के वो देवराज ब्राह्मण संसार को त्याग कर चल बसा। अब जब संसार को त्याग कर चल बसा तो यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके अंग की शोभा, गौरवर्ण मुखमंडल की शोभा बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप देखने में लगे और त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। वहां और उनके माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला, ये उनके शरीर की भगवान शिव के पार्षदों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका करके उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठा करके शिवलोक को ले गए। अब जब शिवलोक को ले गए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल हुआ कि अरे भाई ये क्या हो गया। मैं तो, यमराज के दूत कहते हैं कि मैं तो ऐसे व्यक्ति को लेकर के आया था जिसने जन्म भर जितने संसार के पापक कर्म होते हैं सारे पापक कर्म ही किया, धर्म तो कभी किया ही नहीं। और यमराज के यहाँ उस कोलाहल को सुन करके धर्मराज उपस्थित हुए, लोगों ने उनका स्वागत किया और धर्मज्ञ धर्मराज ने उनको विधि पूर्वक समझाया। कब समझाया? जब यमराज के दूतों ने धर्मराज की पूजा अर्चना बंदन किया तब समझाया। ज्ञान दृष्टि से देख करके सारा वृत्तांत जान लिया धर्मराज ने। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। अपने ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह जो व्यक्ति आया हुआ है
ये जन्म भर तो इसने कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय में यह देवराज पूरे श्रावण मास भगवान शिव की कथा को श्रवण किया और कथा के बीच में ही इसे ज्वर ने अधिक पकड़ा और उसी बीच में कथा पंडाल से इस संसार को छोड़कर चल दिया। ऐसा धर्मराज ने देखा, ज्ञान दृष्टि से देखा। तो धर्मराज ने शिवलोक से आए हुए पार्षदों को प्रणाम किया और कहा कि आप दया के सागर हैं, आपने इस व्यक्ति पर बड़ी कृपा की। तो बाबा भोलेनाथ के दरबार में उपस्थित शिव के गणे बहुत प्रसन्न हुए। तो शौनक जी ने अर्थात सूत जी की इस कथा को सुन करके शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुनः प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहा कि ऋषिवर, हंसों में परमहंस, ज्ञानियों में परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज जी, आप हम सबको और जगत को यह बताइए कि आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ और जो भी आपने मनमोहक, ज्ञानमयी, प्रेममयी यह शिव कथा से कृतार्थ हुए व्यक्ति के बारे में आपने समझाया, यह बताइए कि भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को और श्रवण कराइए। अभी जो आपने देवराज की कथा को सुनाया कि जीवन भर देवराज उल्टे सीधे कार्य करता रहा, पापात्मक कार्य करता रहा, पर आज 1 महीने श्रावण के महीने में वो भी ज्वर में पड़े भूत भावन भगवान की कथा को श्रवण करते हुए प्राण को त्याग गया और यमराज के दूत आकर के लेकर के गए। पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के कारण वह पापी जीवात्मा भी शिवलोक को शिव के गणों के द्वारा ले जाया गया। बोलिए भूत भावन भगवान की जय।